ओम शांति। आज 14 सितंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2007। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज के महावाक्य 18 जनवरी के हैं। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है। स्मृति दिवस पर सब योग युक्त स्थिति में रहते हैं, मौन में रहते हैं, बाबा के चरित्र को याद करते हैं। उसी संदर्भ में बाबा ने कहा कि आज बाबा जो स्नेह के सागर हैं, अपने सब बच्चों को देख रहे थे कि सबके दिल में बाबा के प्रति बहुत स्नेह समाया हुआ है। सबके दिल में गीत बज रहा था, मेरे बाबा। बाबा के दिल में गीत बज रहा है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, सिरताज बच्चे। बाबा सब दिल के अंदर बजने वाले इस मधुर गीत को सुन रहे थे। दो प्रकार के बच्चे देखे, एक लवली बच्चे और दूसरे लवलीन बच्चे। बाबा देख रहे थे कि ये सभी बच्चे अमृत वेले से ही यादों में समाये हुए हैं। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार के रिटर्न में बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्वयं को टर्न कर लें, परिवर्तन कर लें। अब इस समय के हिसाब से हर एक बच्चे को पहले स्वयं को मुक्त करना है। पुरानी चाल, पुरानी भाषा, अलबेलेपन से स्वयं को मुक्त करना है। बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये पर्दा कब खुलेगा? तो बाबा पूछते हैं कि आप स्वयं तैयार हो गए हो? प्रकृति, माया सब पूछते हैं। अब उस समय के हिसाब से कारण शब्द समाप्त करो, निवारण शब्द याद रखो। समस्या शब्द समाप्त हो जाए, समाधान शब्द याद रहे। बाबा ने कहा ये बाधा कौन सी बातों से पड़ती है? ऐसा नहीं तो वैसा, ये अलबेलापन बीच बीच में बाधा बन जाता है। इस वर्ष को न्यारा प्यारा वर्ष, मुक्ति वर्ष कहेंगे। तो पहले हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को मुक्त करे। जब आप स्वयं को मुक्त करेंगे तो आप दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा बाबा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और पूछते हैं, बच्चे आखिर कब तक? तो बाबा ने आज इसका बहुत सुंदर समाधान बताया। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे, दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाबा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। बाप दादा के भी सिरताज बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाबा भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से, फरिश्तों के रूप से
पहुंच गए हैं। सब बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है। ये 18 जनवरी का दिन कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते स्मृतियों का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। बाबा ने मिलते ही पहली स्मृति दिलाई, आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ गया? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? पहला स्नेह का शब्द निकला मेरा मीठा बाबा। आप भी मन में 3 बार अनुभव करेंगे बाबा के स्वरूप को देखते हुए, मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा बाबा। इस एक गोल्डन शब्द से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। मेरा बाबा मानने से सब प्राप्तियां आपकी अपनी हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती हैं वहां याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही आती है, सहज ही आती है। जहां मेरा बाबा कहते हैं तो प्राप्तियां स्वतः ही बाबा कहते हैं आपकी हो जाती हैं, स्वतः ही हो जाती हैं, सहज ही हो जाती हैं, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। मेरापन स्वतः जहां पर होता है वो चीज स्वतः याद रहती है, याद किया नहीं जाता। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो क्या ये भूलता है? भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजानों के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। भाग्य विधाता अखुट खजानों के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्म पालना के अधिकारी बन गए तो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। पूरे 5 वर्ष की यात्रा में परमात्म पालना एक बार मिलती है। आत्माएं देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। आज के स्मृति सो समर्थ दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी युद्ध करनी पड़ी। आज बाबा की याद सहज रूप से रही या कोई युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या कोई मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई वो हाथ उठाओ, किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। तो सबने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए दे देंगे। बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे
तो माया, बाबा के स्नेह में समाने से माया की विदाई हो जाएगी। हम बाबा की बात को समझेंगे। अगर कोई आत्मा सच्चे दिल से प्रभु प्यार में समा जाती है तो स्वतः ही माया से मुक्त हो जाती है, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सबका प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा बाबा इस वर्ष को न्यारा प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सबको पसंद है? पसंद है? मुक्ति वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति दाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। बाबा ने कहा बाबा के साथ सहयोगी बनकर मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। तो मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब मुक्ति वर्ष मनाएंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा फाइल बड़ा होता जाता है। प्रतिज्ञा का जो फाइल है बहुत बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की, मन से भी की और लिख करके भी की। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव। फाइनल करेंगे। जो समझते झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सबका फोटो निकालना। 2 3 4 टीवी है ना, सब तरफ के फोटो निकालो। ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। आपके लिए ही ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो। आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर वर्ग अच्छी मेहनत कर रहा है। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो, जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा वाचा स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही एक साथ सेवाएं करो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती। आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से ये रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो, एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना।
मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो साथी हो, लेकिन स्नेह और सहयोग देना ये कर्मणा सेवा में नंबर 1 लेना है। सबको स्नेह देना, सहयोग देना ये कर्मणा सेवा में नंबर 1 लेना है। ये भाषा नहीं कहना ये ऐसा किया ना तब ऐसा करना पड़ा, स्नेह की बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक। बाप दादा ने सब रूहान में मेजॉरिटी कहा, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। बाप दादा कहते पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, आप उत्तर दो तो बाप दादा उत्तर देगा कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इस सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले भी तो तैयार हो। तो अब से तैयारी करो, तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना तो बार बार देखते रहते हैं। बाबा का बच्चों से प्यार है तो बार बार देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकते हैं। इतना बड़ा टीवी है, पूरा वर्ल्ड उसमें दिखाई देता है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांवा हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदले किया। सब पूछते हैं बाबा आपकी क्या आशा है, तो बाप दादा आशा सुन रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई दे, कारण खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, हो सकता है, पहली लाइन हो सकता है, कान तो हिलाओ पीछे वाले, हो सकता है। सबने हाथ उठाया। अच्छा तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, बहुत बड़ी स्टेट, कहां भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? इसमें हाँ नहीं कर रहे, होगा? हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हैं, बाप दादा खुश हो जाते हैं। कमाल है हाथ उठाने वालों की, खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते। सोचो जो आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा, आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सब ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो अब क्या करेंगे? हाथ बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए। जब भी कोई बात आए तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना, हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम भी कल्प पहले भी थे, अभी भी है, और हर कल्प हमें ही बनना है, ये तो पक्का है ना। या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सदा याद रखो हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सबको याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है, ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है।
चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देखकर हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी आपको याद कर रही है कब बाबा के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही है कि हमें तारीख बताओ, क्या जवाब दे, बताओ क्या जवाब दे। जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक के चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियां तैयार हो जाएंगी? दादियां बोलो, दादियां हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियां दादाएं क्या तारीख है कोई? तो उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। दादियां पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे, इसमें छोटा नहीं बनना। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है। वायदा है बाप का भी, आप बच्चों का भी वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन चारों तरफ के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं और वतन में भी पहुंचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उनकी भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन बच्चों को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी, स्वमानधारी भी, सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, व बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहजयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भाव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भाव। सदा एवरेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो, जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवरेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहां ही बैठ जाओ, यहां पहुंच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी होंगे, एवर रेडी बनो। सब अचानक का पेपर होगा, एवर रेडी बनो। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। आज हम सब श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे। मेरा मीठा बाबा और मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूं, इस स्मृति में एकाग्र हो जाएंगे। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। याद करें, मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूं।
मेरे मीठे बाबा मेरे साथ है। मेरा वायदा है अब कारण शब्द समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। अपने वायदों को पूरा करने का संकल्प करते हुए बाबा से शक्ति ले। झुकना पड़े, मिटना पड़े, सहन करना पड़े, वायदे को पूरा निभाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली से एक नया गीत बनाया गया है। मुरली को याद करने के लिए आप यह गीत भी सुन सकते हैं।